वेलकम टू INT CBT। मेरा नाम अमित एरन है और आज हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है आपका ओवरव्यू ऑफ vSphere क्लाइंट। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, vSphere क्लाइंट को क्या किया था, इंस्टॉल करके देखा था, ठीक है, हमारे 2K8 सर्वर के ऊपर, ठीक है। तो अब हम क्या इस वीडियो में हम क्या देखेंगे कि vSphere क्लाइंट को आपकी ESXi से कैसे कनेक्ट किया जाए और उसके बेसिक ओवरव्यू के बारे में देखेंगे, कुछ बेसिक सेटिंग्स के बारे में हम देखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम कहाँ चलते हैं, इसके लिए हम हमारे 2K8 के सर्वर पे ऊपर चलते हैं जिस पर हमने हमारा vSphere क्लाइंट इंस्टॉल कर रखा है। ठीक है, ये क्या हमारी 2008 की मशीन है जिसके ऊपर हमने vSphere क्लाइंट कर रखा है, ठीक है। और यहाँ पे आपको किसकी विंडो दिख रही है, यहाँ पे आपको vSphere क्लाइंट की विंडो दिख रही है फर्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या डालेंगे हम, आईपी एड्रेस या नेम में आपके क्या तो ESXi होस्ट का या फिर vCenter का क्या डालेंगे हम, यहाँ पे नाम डालेंगे या आईपी एड्रेस, ठीक है। मैंने क्या डाल दिया, नाम डाल दिया ESXiA, यूजर का नाम जो कि मेरा रूट है और रूट का पासवर्ड, और लॉगिन पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये VMware evolution notice, your evolution license will expire within a 60 days। मतलब कि मेरा क्या है, evolution वर्जन है और 7 दिन में क्या हो जाएगा, वो एक्सपायर हो जाएगा लाइसेंस। कोई बात नहीं, ठीक है, हम क्या कर देते हैं, ओके कर देते हैं, ठीक है। ये आपको क्या दिख गई है, आपको vSphere से क्या हो चुका है, आपका कनेक्ट vSphere क्लाइंट आपका ESXi से क्या हो चुका है, कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे आपको सबसे पहले जो दिख रही है और आपके सामने ये विंडो आ चुकी है, ठीक है। यहाँ पे आपको इन्वेंटरीज दिख रही है, ठीक है। नीचे आपको दिखेगी एडमिनिस्ट्रेशन में आप रोल देख सकते हैं, सिस्टम लॉग वगैरह को मैनेज कर सकते हैं। और नीचे आपको सबसे जो दिख रहा है वो है आपका रिसेंट टास्क। आप जो भी काम करोगे सारे काम आपको कहाँ पे दिख जाएंगे, आपके रिसेंट टास्क के अंदर दिख जाएंगे, ठीक है। हमारा जो मैक्सिमम काम होगा वो किसके अंदर होगा, इन्वेंट्री के अंदर हम करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम इन्वेंट्रीज में चलते हैं। हम इन्वेंट्री के अंदर आ चुके हैं, ठीक है। आप जो भी वर्चुअल मशीनें क्रिएट करेंगे सारी आपको कहां दिखने लगेगी, यहां से यहाँ इस आपकी इस नेविगेशन बार में इधर दिखने लग जाएगी आपको सारी नीचे, ठीक है। और अभी आप देख सकते हैं कि हम कहां पे गेटिंग स्टार्टेड टैब में, ठीक है। और अभी जो हम कनेक्टेड है वो कैसे कनेक्टेड है, आप देख सकते हैं कि हमारा vSphere क्लाइंट किससे कनेक्टेड, डायरेक्टली ESXi होस्ट से कनेक्टेड, आपके होस्ट से डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है, यहाँ पे। और आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि ESXi.india.com हमारा सर्वर का नाम है, VMware ESXi 5.0 है, एवोल्यूशन मोड में है, 60 दिन बाकी है, ठीक है। सारी चीजें आपको दिख जाएगी, ठीक है। अब हम चलते हैं समरी टैब के अंदर। समरी टैब के अंदर आपको इस ESXi होस्ट से रिलेटेड बेस्ट सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी, बेसिक इंफॉर्मेशन। जैसे कि बात करते तो मैन्युफैक्चरर कौन है सर्वर का, VMware इनकॉर्पोरेशन है, मॉडल क्या है, VMware वर्चुअल प्लेटफॉर्म। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किसके ऊपर चल रहा है, VMware वर्कस्टेशन के ऊपर चल रहा है, ठीक है। इसलिए जो आ रहा है यहाँ पे VMware आ रहा है। अगर यहाँ पे अगर आपका सर्वर कोई HP का होता है जैसे, तो आपका मैन्युफैक्चरर आ जाता है HP, ठीक है। और उस पर मॉडल नंबर और उसका जो सर्वर का जो मॉडल होता है वो कहाँ आ जाता है, मॉडल में आपको सर्वर का मॉडल नंबर आ जाता है, ठीक है। CPU कोर्स के बाद हम देखें तो 2 CPU है इसके पास, ठीक है। और एक की स्पीड कितनी है, 2.095 गीगाहर्ट्ज आपके एक CPU की स्पीड है।
प्रोसेसर टाइप कौन सा है, इंटेल कोर i3 प्रोसेसर है, ठीक है। लाइसेंस इवेल्युएशन मोड में प्रोसेसर सॉकेट कितने हैं आपके, 2 कोर पर सॉकेट, मतलब कि एक सॉकेट पर कितनी कोर है, 1 कोर है, ठीक है। लॉजिकल प्रोसेसर 2 है, हाइपर थ्रेडिंग इनएक्टिव है, नंबर ऑफ एनआईसी, एक एनआईसी है इसके पास, स्टेट क्या है उसका, कनेक्टेड है, कोई वीएम मशीन है, टेम्पलेट है, नहीं है, वी मोशन नहीं है, ईवीसी वीएमवेयर ईवीसी मोड डिसेबल्ड है, एचए डिसेबल्ड है, एफटी वगैरह सब क्या है आपका डिसेबल्ड है, ठीक है। अब हम ऊपर चलते हैं, आपको रिसोर्सेस के अंदर क्या मिल जाएगी, आपकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपका जो सीपीयू है वो कितना यूटिलाइज हो रहा है और मेमोरी आपकी कितनी यूटिलाइज हो रही है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको रिसोर्सेस में से मिल जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं स्टोरेज। स्टोरेज क्या है आपकी, हार्ड डिस्क, ठीक है। हार्ड डिस्क के बारे में बात कर रहे हैं, तो अभी आपके हार्ड डिस्क के अंदर कितना बना हुआ, एक डेटा स्टोर बना हुआ है जिसकी कैपेसिटी कितनी है, 35 GB, ठीक है। बट आपको एक बात ध्यान होगी कि जब हमने वर्चुअल मशीन क्रिएट करी थी तब हमने ESXi होस्ट को 40 GB की हार्ड डिस्क दी थी, ठीक है। बट यहाँ पे कितनी हो रही है, केवल 35 GB ही शो हो रही है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए ताकि जब आप ESXi इंस्टॉल करते हो तब ESXi क्या करता है, ESXi 5 GB तो किसके लिए, अपने लिए क्या कर लेता है, रिजर्व कर देता है, और बाकी जितना स्पेस बचता है उसका क्या बना देता है, एक डेटा स्टोर बना देता है। सेम चीज यहाँ पे हुई है, ठीक है। ESXi होस्ट को जो चाहिए, मिनिमम जो चाहिए वो 1 GB इंस्टॉलेशन के लिए चाहिए, बट बाय डिफॉल्ट जो वो लेता है कितना लेता है, 5 GB वो यूज करता है, ठीक है। आपके वीएम नेटवर्क में आपका वीएम नेटवर्क है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहां से मिल जाएगी, ठीक है। अब हम चलते हैं वर्चुअल मशीन में। वर्चुअल मशीन में आपको आपकी जितनी भी वर्चुअल मशीन क्रिएटेड है उन सब का नाम यहाँ पे दिख जाएंगे, उन सब की स्टेट आपको यहाँ पे दिख जाएगी कि वो पावर ऑन है या फिर पावर ऑफ है, ठीक है। सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिख जाएगी उस वर्चुअल मशीन से रिलेटेड। बट अभी हमारे सर्वर पर कोई भी वर्चुअल मशीन क्रिएटेड नहीं है, इसलिए आपको अभी कोई भी वर्चुअल मशीन दिखाई नहीं दे रही है। रिसोर्स एलोकेशन पे चलते हैं, तो रिसोर्स एलोकेशन का यूज आप आपकी वर्चुअल मशीन्स को रिसोर्सफुल असाइन करने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। ये हम फ्यूचर लेसन्स में हम इसको कवर करेंगे, ठीक है। तो हम चलते हैं परफॉर्मेंस में। तो परफॉर्मेंस में क्या मिल जाए, परफॉर्मेंस में आप आपकी सीपीयू, हार्ड डिस्क, मेमोरी, नेटवर्क इन सबके रिपोर्ट्स को क्या कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है, आपके सीपीयू से रिलेटेड। जैसे अभी बाय डिफॉल्ट जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो सीपीयू से रिलेटेड आ रही है, ठीक है। अगर आपको डिस्क से रिलेटेड देखना है तो आप डिस्क सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको मेमोरी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखनी है तो आप क्या सिलेक्ट कर लीजिए, मेमोरी। अगर आपको नेटवर्क से रिलेटेड ग्राफ देखना है तो आप क्या सिलेक्ट कर लीजिए, नेटवर्क सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। यहां से आप क्या कर पाएंगे, आप आपके सर्वर के परफॉर्मेंस को क्या कर पाएंगे, मॉनिटर कर पाएंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप के अंदर, जो कि आपका कॉन्फ़िगरेशन। हमारा जो मोस्टली काम होगा वो कहां पे करेंगे, हम सारा काम लगभग हमारा सारा ही काम कॉन्फ़िगरेशन टैब के अंदर ही होगा, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन टैब के अंदर आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे, एक हार्डवेयर, एक सॉफ्टवेयर, ठीक है। सबसे पहले हम हार्डवेयर के अंदर देखते हैं। हार्डवेयर के अंदर हम प्रोसेसर्स के ऊपर चलते हैं, तो प्रोसेसर के ऊपर आपको क्या मिल जाएगी, आपके ESXi सर्वर के ऊपर जो प्रोसेसर लगा हुआ है उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है, कि मॉडल कौन सा है, कितनी स्पीड का है, कितने सॉकेट है, प्रोसेसर को कोर्स पर सॉकेट कितनी है, लॉजिकल नंबर ऑफ सीपीयूज कितने हैं, सारी इंफॉर्मेशन आपको यहां से मिल जाएगी। आप जब मेमोरी पे जाएंगे तो आपके सर्वर के पास कितनी मेमोरी है, ठीक है, और वर्चुअल मेमोरी कितनी है, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। स्टोरेज में जाएंगे तो आपको डेटा स्टोर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, इसके पास कितने डेटा स्टोर है, ठीक है। नेटवर्किंग से आप आपके जो वर्चुअल नेटवर्क है उसको क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। नेटवर्क एडाप्टर में आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपके ESXi होस्ट के अंदर कितने एडाप्टर लगे हुए हैं, सारी इंफॉर्मेशन आपको कहां से मिल जाएगी, यहां से मिल जाएगी, ठीक है। जितने भी फिजिकल लिंक कार्ड होंगे वो सारी आपको क्या हो जाएंगी, यहाँ पे दिख जाएगी, ठीक है। अब हम चलते हैं सॉफ्टवेयर में। सॉफ्टवेयर में सबसे पहला ऑप्शन दिख रहा है आपको लाइसेंस, तो हम लाइसेंस पे चलते हैं। लाइसेंस में आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो आपका जो ESX है वो क्या उसका लाइसेंस क्या है,
उसका जो लाइसेंस वो कौन सा मोड में चल रहा है, इवोल्यूशन मोड चल रहा है। ठीक है, तो अगर आप इसके अंदर कोई लाइसेंस परचेस करते हो, डालना चाहते हो, तो इसके लिए आप कहां पे जाइए, इसके लिए आप जाइए एडिट पे, और यहां पे आप क्या कर सकते हैं, असाइन अ न्यू लाइसेंस की टू द होस्ट, टू दिस होस्ट। यहां पे क्या कर दीजिए, आप आपकी लाइसेंस की इंटर कर दीजिए। ठीक है, इंटर द लाइसेंस की, और ठीक है, तो जिससे क्या हो जाएगा, आप इस प्रकार से क्या कर पाएंगे, यहां से आप आपके E6i होस्ट को क्या कर सकते हैं, लाइसेंस असाइन कर सकते हैं लाइसेंस की। टाइम एंड कॉन्फ़िगरेशन, टाइम कॉन्फ़िगरेशन में आप डेट एंड टाइम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, या फिर एनटीपी की सेटिंग भी क्या कर सकते हैं, आप यहां से कर सकते हैं, एनटीपी सर्वर की। अगला है आपका रिसोर्स एंड राउटिंग। ठीक है, यहां से आप आपके डीएनएस की रिलेटेड इंफॉर्मेशन, या फिर आपकी जो गेटवे, डिफॉल्ट गेटवे, उसके अगर आईपी वगैरह इंफॉर्मेशन चेंज करनी है, तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, वो चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आप प्रॉपर्टीज पे जाइए। ठीक है, यहां से आप डीएनएस की इंफॉर्मेशन चेंज कर पाएंगे, साथ ही आप राउटिंग की इंफॉर्मेशन भी, आपकी जो डिफॉल्ट गेटवे उसकी इंफॉर्मेशन क्या कर सकते हैं, यहां से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इस टाइप से आप इसका यूज कर सकते हैं। जैसे इसका यूज एक और काम के लिए भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने देखा था कि हमने जब ESXi के अंदर, ESXi होस्ट के अंदर क्या किया था, SSH को विंडोज शेल, आपके शेल को इनेबल किया था, और SSH को इनेबल किया था। ठीक है, तो वो काम आप यहां से भी कर सकते हैं। उसके लिए आप कहां जाइए, आप सिक्योरिटीज में जाइए। ठीक है, सिक्योरिटीज में आने के बाद, ठीक है, यहां पे आपको सर्विसेज मिल जाएगी, सारी इंफॉर्मेशन आपको। तो आप इसके लिए कहां जाइए, प्रॉपर्टीज में जाइए, सर्विसेज की। आप देखेंगे कि आपकी जो ESXi शेल की जो सर्विस है वो क्या अभी स्टॉप है। ठीक है, तो अगर आप शेल इनेबल करना चाहते हैं, मतलब कि आप चाहते हैं कि टेक सपोर्ट को आप इनेबल करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहां से इसको क्या कर दीजिए, इनेबल कर दीजिए, ताकि जब भी ESXi हो उस पर क्या होगा, जब भी कोई उसको एक्सेस करेगा, तब उस पर वो क्या कर पाएगा, अगर वो कोई कमांड एग्जीक्यूट करना चाहता है, तो उसको कमांड प्रॉम्प्ट भी क्या होगा, उस पर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आप ऑप्शंस पे जाइए। ऑप्शंस पे आप किस पे क्लिक कर दीजिए, आप स्टार्ट ऑटोमेटिकली इफ एनी पोर्ट आर ओपन एंड स्टॉप व्हेन ऑल पोर्ट आर क्लोज्ड, इस ऑप्शन को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और एक और ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं, स्टार्ट एंड स्टॉप विथ अ होस्ट। ठीक है, होस्ट के साथ क्या हो, स्टार्ट हो, स्टॉप हो, और स्टॉप मैन्युअली। अगर आप मैन्युअली इसको स्टार्ट और स्टॉप करना चाहते हैं, तो आप इसका यूज कीजिए, इस सेटिंग का यूज करिए। और हम क्या चाहते हैं कि जब भी मेरा होस्ट स्टार्ट हो, तब क्या हो जाए, सर्विस स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूं, और साथ ही अभी तो क्या कर देता हूं, इसको मैन्युअली भी क्या कर देता हूं, स्टार्ट कर देता हूं। ठीक है, मैं क्या करता हूं, ओके कर देता हूं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि मेरी SSH शेल की जो सर्विस है, ESXi शेल, वो सर्विस क्या हो गई है, रन हो रही है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं SSH को इनेबल करना चाहता हूं, मतलब कि मैं रिमोट टेक सपोर्ट को इनेबल करना चाहता हूं, मतलब कि मैं ये चाहता हूं कि मेरे उस सर्वर के ऊपर कोई भी रिमोट पुटी से क्या कर पाए, उसके शेल को एक्सेस कर पाए, उसके ऊपर जो कमांड्स है उसको एग्जीक्यूट कर सके। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, SSH को इनेबल करना पड़ेगा। इसके लिए मैं SSH पे जाऊंगा, ऑप्शंस पे जाऊंगा, स्टार्ट एंड स्टॉप विथ होस्ट को सिलेक्ट कर लेता हूं, और मैं स्टार्ट मैन्युअली को क्या करूंगा, सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, ओके करता हूं। अब क्या कोई भी यूजर, कोई भी जो आप जिससे भी रिमोट टेक सपोर्ट लेना चाहते हैं, तो वो क्या करेगा, आपकी ESXi होस्ट को किससे, पुटी से क्या कर लेगा, कनेक्ट कर लेगा, और आपके इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है, आपको क्या कर देगा, वो सपोर्ट प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, कमांड एग्जीक्यूट करना हो, जो भी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी अपने जो भी टास्क किए, जो सर्विस को स्टार्ट करना, वो सारा काम आप कहां देख सकते हैं, रिसेंट टास्क में देख सकते हैं। ठीक है, मतलब आप जो भी काम करेंगे, आपको सारी इंफॉर्मेशन आपको कहां मिल जाएगी, आपको यहां पे मिल जाएगी। इसी में अगर आप नीचे जाएंगे, तो आप फायरवॉल में कौन कौन से पोर्ट ओपन है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको कहां मिल जाएगी, यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, आउटगोइंग कनेक्शन, इनकमिंग कनेक्शन, सारी इंफॉर्मेशन आपको यहां से मिल जाएगी। ठीक है, अब हम चलते हैं होम टैब पे। ये हमने बात करी आपकी इन्वेंटरीज के बारे में।
होम टैब में आपको एक ऑप्शन मिल रहा है एडमिनिस्ट्रेशन में रोल्स और सिस्टम लॉग। सिस्टम लॉग का यूज आप लॉग्स देखने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको होस्ट डी से रिलेटेड लॉग देखना है तो ये आपको दिख रहे हैं। अगर आपको वीएम कर्नल के लॉग देखना है तो आपको वहां से वीएम कर्नल सिलेक्ट कर लीजिए, तो वीएम कर्नल के आपको लॉग दिख जाएंगे। अगर आपको वी सेंटर एजेंट लॉग देखने हैं, वीपीएक्सए के लॉग देखने हैं, तो आप वी उसको सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। अगर आपने क्या कर रखा है, कोई लाइसेंस परचेस कर रखा है और आपको कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है, और आप क्या करते हो, वीएमवेयर वालों से क्या मांगते हैं, सपोर्ट मांगते हैं। तो सबसे पहले क्या मांगते हैं, वो आपसे लॉग मांगेंगे, लॉग्स आपके। तो लॉग्स को इंपोर्ट करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए आप किसके ऊपर जाइए, एक्सपोर्ट सिस्टम लॉग्स पे जाइए, ठीक है। और इन सभी लॉग्स को क्या कर लीजिए, आप किसी एक फाइल में क्या कर लीजिए, एक्सपोर्ट कर लीजिए, और वो फाइल किसको सेंड कर दीजिए, वीएमवेयर वालों को सेंड कर दीजिए, ठीक है। वो क्या करेंगे, लॉग को स्टडी करेंगे और उसके हिसाब से जो प्रॉब्लम हो उसके लिए जो सॉल्यूशन है वो क्या करेंगे, वो प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, आपके ESXi होस्ट को मैनेज कर सकते हैं। ESXi वी सेंटर से, मतलब कि vSphere क्लाइंट से आप ESXi होस्ट को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारी स्लाइड्स के ऊपर चलते हैं। ये स्लाइड हमने देखी थी, ठीक है। हमने क्या किया, हमारा होस्ट का नाम डाला, ठीक है, यूजर नेम डाला, पासवर्ड डाला, और क्या किया, लॉगिन किया। तो हम किससे कनेक्ट हो गए थे, हमारे ESXi होस्ट से कनेक्ट हो गए थे। जैसा कि हमने देखा कॉन्फ़िगरेशन टैब के अंदर हमने किसके बारे में, प्रोसेसर के बारे में बात करी, मेमोरी के बारे में बात करी कि प्रोसेसर से आपको प्रोसेसर रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, सीपीयू से रिलेटेड, और मेमोरी से आपको मेमोरी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, लॉग को क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं फाइल्स में, ठीक है। और वो किसको कर दीजिए, वीएमवेयर सपोर्ट को क्या कर दीजिए, सेंड कर दीजिए। उसके हिसाब से वो क्या करेंगे, आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।